हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन प्लान। सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान, एसएसटी का लेसन प्लान। लेसन नंबर 7। पुपिल टीचर्स नेम में मनीष कुमार, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान, क्लास 6। 7। टॉपिक भारत की रक्षा व्यवस्था। सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट्स। सेक्शन ए, डेट डाल देना है यहाँ पर। लेसन प्लान के अंतर्गत सबसे बड़ा पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों की मानसिक योग्यता का विकास करना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बच्चों में सामाजिकता का विकास करना। थर्ड पॉइंट आ जाता है बच्चों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बच्चों में सामाजिक विज्ञान उपस्थित विषय वस्तु का ज्ञान कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों में भारत की रक्षा व्यवस्था से परिचित कराना। थर्ड पॉइंट है बच्चों में भारत की रक्षा व्यवस्था जागृत करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, मॉडल, चित्र इत्यादि आ जाते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट लेसन प्लान के अंतर्गत पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला पॉइंट है हम किस देश में रहते हैं। आंसर भारत में। सेकेंड क्वेश्चन है भारत की रक्षा कौन करता है। भारतीय सैनिक। थर्ड क्वेश्चन है भारत की रक्षा करने के लिए कौन से 3 अंग हैं। आंसर 3 अंग, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। फोर्थ क्वेश्चन है ये तीनों सेनाएं भारत की क्या कहलाती है। भारत की रक्षा व्यवस्था। समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आगे आते हैं। नेक्स्ट कथन है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम भारत की रक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो कि लेसन प्लान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बना लेना है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत भारतीय सेना के अंग। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। पहला है थल सेना, दूसरा जल सेना, तीसरा है वायुसेना। सन 2001 में तीनों सेवाओं के संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। विद्यालयों के छात्राओं के अनुशासन व सैन्य तथा आर्थिक अभिरुचि जागृत करने के लिए नेशनल कैडेट की स्थापना की गई जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बोधगम्य प्रश्न। भारतीय सेना के कितने अंग हैं।
उत्तर 3। तीनों अंगों के नाम बताइए। जल सेना, थल सेना, वायुसेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थल सेना के प्रमुख अंग। पैदल सेना, सवार सेना, तोपखाना, आशुद्ध मेडिकल व इंजीनियरिंग इत्यादि। थल सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। प्रमुख अंग में है पैदल सेना, सवार सेना, तोपखाना इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत भारतीय सेना के 3 अंग हैं। पहला है थल सेना, दूसरा है जल सेना, तीसरा है वायुसेना। विद्यालयों में छात्रों को एनसीसी से अभिरुचि जागृत की जाती है। थल सेना, पैदल सेना, सवार सेना, तोपखाना, आयुध इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं शिक्षण बिंदु के अंतर्गत भारत की जल सीमा। तो छात्र क्रियाएं में भारत की एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं में जल को स्पर्श करती है। भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर तथा दक्षिण दिशा में महासागर का होते हैं और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नासा, आकाश, अस्त्र व शस्त्र आदि हैं। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम हैं। एक भारतीय मिसाइल का नाम बताइए। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत भारत एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं में जल को स्पर्श करती हैं। फिर आ जाता है भारतीय मिसाइल। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3। भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? थल सेना, दूसरा जल सेना, तीसरा वायुसेना। तीसरा क्वेश्चन है भारत की रक्षा कौन करता है? भारतीय सैनिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है और आखिरी पॉइंट गृह कार्य। बच्चों घर से भारत की रक्षा व्यवस्था पाठ को पढ़कर आना है और अभ्यास प्रश्न को बनाकर लाना है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।